नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत खुशियां एवं व्यापार में उन्नति लेकर आए। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री संजय सक्सेना आईपीएस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था महाराष्ट्र, एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र, एवं सम्मानीय अतिथि पद्म भूषण श्री कुंदन व्यास जी, जन्मभूमि समाचार पत्र समूह के मुख्य संपादक पधारे हैं। मेरी मित्रता हमारे मुख्य अतिथि से कई वर्षों से रही है और मुझे गर्व है कि मित्रता का मान रखते हुए आज हमारे बीच उपस्थित रहे। इतने उच्च पद के व्यक्ति इतने सरल स्वभाव के हैं, हर एक व्यक्ति की मदद करते हैं और सोशल और सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे चैम्बर में पधारे, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे बीच सम्मानीय अतिथि श्री कुंदन व्यास जी, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, हमारे विशेष आग्रह पर उपस्थित रहकर चैम्बर तथा व्यापारियों का मान बढ़ाया। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि मेरे द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत हुआ। आज के इस समारोह में हम चैम्बर के 65 वर्षों की यात्रा की एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसका शीर्षक है मैं भारत मर्चेंट्स चैम्बर बोल रहा हूं। हम आपके समक्ष इसे पेश करते हैं। मैं भारत मर्चेंट चैम्बर बोल रहा हूं। मेरी स्थापना 1 जनवरी 1960 में कपड़ा व्यापारी एवं वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा के लिए हुई। वस्त्र उद्योग और व्यापार जगत दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे और प्रत्येक व्यापारी के व्यापार में बढ़ोतरी हो, यही मेरा सिद्ध मंत्र है। व्यापारे वसते लक्ष्मी, व्यापारे वसती लक्ष्मी, यही भाव लेकर मैं आगे बढ़ा और बढ़ता ही गया। व्यापारे वसते लक्ष्मी, उसी को लेकर चैम्बर अपने कार्य में लगा हुआ है कि व्यापारियों को अधिक से अधिक लाभ मिले, उनकी समस्याओं का निराकरण हो। जैसे जैसे समय निकला, वर्ष व्यतीत हुए, हमारे चैम्बर के उस कमेटी के सदस्यों का और अन्य सदस्यों का उत्साह बढ़ता ही चला गया। और जैसे जैसे उत्साह बढ़ा, हमने नई सेवाएं शुरू की, व्यापारी वर्ग की सेवा करने में सफल हुए हैं। 1 जनवरी 1960 को मेसर्स रामकिशन दास सागर मल के मालिक श्री नथमल जी तोदी की अध्यक्षता में श्री जुग्गी लाल पोद्दार, श्री घनश्याम दास जी जालान और श्री सरदार करतार सिंह सहित 38 सदस्यों की उपस्थिति में मुंबई स्थित कालबा देवी के जालान भवन में भारत मर्चेंट्स चैम्बर की विधिवत स्थापना हो गई। व्यापार के हितों में सेवा भाव का यह संस्कार हमें उन्नतगामी बनाता है। व्यापार जगत में व्यापारियों की प्रशासनिक समस्याओं का समाधान हो या उसके लिए हर मुश्किल की घड़ी में मैं भारत मर्चेंट चैम्बर हिमालय की तरह उनके साथ खड़ा हूं। भारत मर्चेंट्स चैम्बर सन 1960 में सिर्फ 4 सदस्यों के जरिए स्थापित हुआ। चैम्बर का उद्देश्य ट्रेड और कॉमर्स को आगे बढ़ाना, ट्रेड और कॉमर्स की समस्याओं का निवारण करना। इस दिशा में हम अलग अलग एग्जीबिशन में स्टॉल लेते हैं, हमारे व्यापारियों को स्टॉल दिलवाते हैं, जिसमें वह अपने बायरों से इंटरैक्शन करते हैं और उनका बिजनेस विस्तार होता है। गवर्नमेंट के अलग अलग क्षेत्र के मंत्रियों को और ऑफिसर लोगों को हमारे यहाँ इनवाइट करते हैं और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारियों के बीच में मतभेद होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष चैम्बर में आते हैं और हम दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं और सुन के शीघ्रता अवॉर्ड
देते हैं। हमारे अवार्ड को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी मान्यता है। हम भारत चैम्बर ट्रस्ट चलाते हैं। उसके अंतर्गत एक मेडिकल सेंटर चलाते हैं जहां नॉमिनल चार्ज में गरीबों को मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध होती है। हर साल 5,000 से ज़्यादा गरीब बच्चों को नोटबुक वितरण करते हैं। जब जब भी देश में प्राकृतिक आपदा आई है तब तब भारत चैम्बर ट्रस्ट तन मन धन से सेवा की है और सरकार के प्रबंधन में जुड़कर कार्य किया है। यहाँ घायल तो हर परिंदा है, यहाँ घायल तो हर परिंदा है, मगर जो उड़ सका वही जिंदा है। हमारी भावना सभी को साथ लेकर उड़ने की रही है। आगे भी ये कर्म यात्रा जारी रहेगी और इसी विश्वास से हम ट्रेड और कॉमर्स की तरक्की की शुभकामनाएं करते हैं। वस्त्र व्यापार एवं वस्त्र उद्योग बड़े से बड़े संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ा। जितना बड़ा संघर्ष उतनी ही बड़ी जीत। ये जीत उन सब की है जो इस पद पर मेरे साथ चलते आए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज 1100 से भी अधिक व्यापारिक सदस्यों का मेरा बड़ा पूरा परिवार है। 60 सालों के बीच में जीएसटी का बहुत बड़ा मुद्दा आया, एलबीटी का बहुत बड़ा मुद्दा आया, जिसमें चैम्बर ने काफ़ी काम किए और सरकार के पास जाकर के काफ़ी सुलझाया भी। 1100 मेंबरों को हम यही कहना चाहेंगे कि चैम्बर उनके साथ है और उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। वस्त्र उद्योग का राष्ट्र निर्माण और जीडीपी में बेहतर योगदान है और बेहतरीन करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत चैम्बर ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसमें जो स्थानीय हमारे कामगार हैं, मथाड़ी भाई हैं, उनके लिए यहाँ एक मेडिकल सेंटर की स्थापना की गई, जिसमें उनके परिवार वालों के लिए बहुत ही नाम मात्र शुल्क में इलाज किया जाता है। साथ साथ में देश और राज्य स्तर पर जब भी विपदा आई, हमने किसी भी बिना भेदभाव के देश के समाज के काम में भारत चैम्बर ट्रस्ट हमेशा तत्पर और अग्रणी रहा। मुझे गर्व है कि जमुनालाल बजाज उचित व्यवहार पुरस्कार से मैं सम्मानित हुआ। मुझे गौरव है कि मेरे आंगन में समय समय पर भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, विधायक एवं अनगिनत जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक एवं उच्च अधिकारी, समाज के सुप्रसिद्ध उद्योग घरानों की हस्तियों ने गरिमामय उपस्थिति देकर मेरा और मेरे पदाधिकारियों का माथा गर्व से ऊंचा किया है। कि भारत मर्चेंट चैम्बर हमारा परिवार और हमारा पूरा व्यापार संस्था से कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। व्यापारियों के लिए और ट्रेड के लिए संस्था जो कार्य कर रही है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। खास करके आर्बिट्रेशन का जो काम व्यापारियों के लिए और ट्रेड के लिए संस्था कर रही है, उससे व्यापारियों को बहुत ही सहूलियत प्रदान होती है। सियाराम परिवार की तरफ से और पूरे ट्रेड की तरफ से भारत मर्चेंट चैम्बर को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महानगर के कालबा देवी में 23 जुलाई 1976 को मेरा स्वयं का भवन हो गया, भारत चैम्बर भवन, जहां मेरा स्थायी निवास है। व्यापारिक हितों की गतिविधियों के साथ साथ मैं पूरी निष्ठा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाता हूं। मेरे आंगन में घनश्याम दास जालान मेडिकल सेंटर का संचालन होता है, जहां नाम मात्र के शुल्क पर गरीबों का इलाज होता है। मेरे भवन में जुगीलाल पोदार सभागार हैं, जहां मेरे व्यापारिक परिवार की गतिविधियां संचालित होती है। उसका मैं सदैव गवाक्ष बनता आया हूं। शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ष 5,000 से भी अधिक नोटबुक्स का गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरण का प्रबंधन मेरी कर्मठ टीम करती है। 5 वर्ष पहले डायमंड जुबली वर्ष का ऐतिहासिक समारोह उस समय और ऐतिहासिक हो गया जब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन जी गडकरी ने आकर हमें उत्साहित और प्रोत्साहित किया। एक दृष्टिपात। भारत मर्चेंट चैम्बर के हीरक जयंती महोत्सव में आज के उद्योग के मुख्य अतिथि, देश के डायनेमिक मंत्री, व्यापार उद्योग की भाषा समझने वाले
तेज गति से काम करने वाले माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जो ट्रांसपोर्ट, हाईवे एवं एमएसएमई जिसमें अधिकतर कपड़ा बाजार पूरा समावेश हो जाता है, कैबिनेट में के मिनिस्टर हैं, उनका चैम्बर की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे टेक्सटाइल उद्योग के मैग्नेट सम्मानीय अतिथि श्री रमेश जी पोदार, जिन्होंने पिछले 40-50 वर्ष में जब से अपना व्यापार प्रारंभ किया है, इन्होंने एक अमिट छाप टेक्सटाइल उद्योग पे छोड़ी है। समय समय पे इन्होंने टेक्सटाइल उद्योग की बहुत तरह से मदद भी की है, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। भारत मर्चेंट चैम्बर की हीरक जयंती पर आप सभी का मेरी ओर से, चैम्बर की ओर से पुनः स्वागत करता हूं। नितिन गडकरी जी का परिचय देना एक सूरज को रोशनी दिखाने जैसा कार्य है। नितिन गडकरी जी पूरे भारत में ही नहीं, मैं समझता हूं कि दुनिया के कोने कोने में जहां भारत की प्रशंसा हो रही है, वहां पर नितिन गडकरी जी का भी नाम प्रसिद्ध है। भारत मर्चेंट चैम्बर को सबसे पहले मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। चैम्बर में सबसे अच्छी बात यह है कि आप चैम्बर में कोई विवाद होंगे तो वो सुलझाने का काम करते हैं, आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का काम करते हैं। और जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं वो झगड़े और विवाद में अपना समय खराब नहीं करते। और मराठी में हमारे एक कहावत है कि शहाण्या माणसाने कधी कोर्टाची पायरी चढू नये। वस्त्र उद्योग को उन्नत करने और व्यापारिक हितों को प्रमुखता देते हुए ये मेरी कर्म यात्रा जारी रहेगी। इसी विश्वास के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।